महिलाएं यानी देश की आधी आबादी, महिलाएं यानी कि दुनिया की आधी जनसंख्या। मगर दुख इस बात का कि ये महिलाएं, ये आधी आबादी अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं, अपनी तमाम तरीके की उन्नति की चीजें, इनकी बजाय हत्या, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ ऐसे मुद्दों के चलते चर्चा में आती हैं। खैर खुशी इस बात की भी कि अब मिशन शक्ति के जरिए शासन ने महिला अपराधों पर लगाम लगाने की ठानी है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मिशन शक्ति, अब महिलाएं होंगी सशक्त। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा इस चर्चा में, मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपने इस मुद्दे से संबंधित एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से शुरू हुए मिशन शक्ति का पहला चरण सोमवार को समाप्त हो गया। इस दौरान महिला कल्याण व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 9.1 लाख कार्यक्रमों का आयोजन कर 2.96 करोड़ लोगों को जागरूक किया। मिशन शक्ति अभियान के पहले सप्ताह में पुलिस को 6,900 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों और महिला अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अभियान से महिलाओं में जागरूकता आ रही है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच 112 हेल्पलाइन नंबर पर 6,932 शिकायतें मिली हैं। इसमें घरेलू हिंसा के 5,994 और छेड़छाड़ के 938 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 17 अक्टूबर को मिशन शक्ति का शुभारंभ किया था। इसी के तहत सूबे में महिलाओं की शिकायतों पर कार्यवाही का दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो बिना देर किए दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सिद्धि श्री जी जुड़ी हुई हैं। सिद्धि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर रश्मि जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूजा, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं सिद्धि जी आपके साथ। जब मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी तब भी हमने चर्चा की थी मिशन शक्ति के ऊपर कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति के उत्थान और महिला अपराधों पर कमी को लेकर के शासन की तरफ से एक अच्छी, एक सकारात्मक पहल है। आज प्रथम सप्ताह के आंकड़े भी शासन की तरफ से जारी किए गए हैं। बड़े पैमाने पर यह बताने की भी कोशिश की गई है कि किस तरह कितने छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हुए, कितने ऐसी तरीके की घटनाएं महिलाओं ने उनकी शिकायत की जो शायद वो बाहर निकल करके नहीं आती थी, मुखर होकर के उन्होंने शिकायत की। मगर दुख तकलीफ इस बात की भी कहीं ना कहीं होती है कि जब उत्तर प्रदेश पिछले 1 से 2 महीनों में हाथरस, बलरामपुर, गोंडा में दलित बहनों पर अटैक, लखनऊ में आत्महत्या, इन सब कारणों के चलते चर्चा में आता है, तब शासन की तरफ से ऐसी पहल की जाती है। 1-2 हफ्ते तक तमाम तरीके के आंकड़े दिए जाते हैं, मगर क्या वाकई मिशन शक्ति सशक्त कर पाएगा महिलाओं? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बहुत से बहुमुखी, चहुमुखी विकास की बात की गई उत्तर प्रदेश शासन में, योगी जी की सरकार में। लेकिन आप सभी देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। उत्पीड़न, अपराध वैसे के वैसे ही है। आप देखिए कि अभी कल ही की बात है कि वो पे पीलीभीत में हो या औरैया में हो, इटावा में हो, बच्चियों के साथ पीलीभीत में एक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। ये कल की घटना मैं बता रही हूँ। औरैया में भी इसी प्रकार से हुआ है। आप यहाँ पे अपने काकोरी में, लखनऊ के जिला ब्लॉक में काकोरी में ही देखिए, एक महिला का गला रेत करके हत्या कर दी गई, तो और शव को नाले में डाल दिया गया। तो ये जागरूकता जो फैलाई जा रही है, जागरूकता फैलाइए 10-90 पे, पुलिस थानों पे, जो 21 थानों का जो नवनिर्माण हुआ है, 9 चौकियों का, इन पे जागरूक किया जाए ताकि ये जागरूक होए तो FIR होए ढंग से, उनकी न्याय मिले, उनकी सुनवाई होए। ये कार्यक्रम ये चालू होना चाहिए, ना कि मिशन शक्ति में प्रयोग दर प्रयोग होते चले जा रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी या अखबारों की सुर्खियां बटोर लेने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पाएंगी, उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। वैसी का वैसी, जस का तैस वैसी स्थिति बनी हुई है। बार बार इस प्रकार की जो हम संवेदनाओं में कोई संवेदनशीलता ही नहीं है पूरे सरकार में, प्रशासन में।
थानों में पूरी तरह से FIR नहीं होती है, तो हम कैसे मान लें कि जागरूक किया जा रहा है, या इतने आंकड़े हो गए कि बार बार ये पुलिंदा तैयार करके आंकड़ों की बाजीगरी का रख लेने से कोई फायदा नहीं है। सुरक्षा मिल नहीं रही, जागरूकता बढ़ नहीं रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि महिलाएं सुरक्षित हैं। जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर से महिलाएं और उनसे ज़्यादा पुरुषों में, जिनमें अपराध की मानसिकता होती है, जो ये अपराध करते हैं। डॉक्टर रश्मि, आपके पास मैं आऊँगी। मिशन शक्ति हम सब ने देखा कि किस तरह से नवरात्र की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और हमारी राज्यपाल के कर कमलों से इसकी शुरुआत की गई। बड़े पैमाने पर इसको हाईलाइट किया गया, कोशिश ये की गई जनता को बताने की भी, और वैसे भी ये कोशिश की जा रही है कि धरातल तक जो सारे काम हैं वो पहुंचे। लेकिन जरूरत क्या इस बात की ज्यादा होती है कि कार्यक्रम को सिर्फ शुरू ना कर देना, बल्कि कार्यक्रम अंत कैसे हो, इस कार्यक्रम के रिजल्ट्स कैसे आए, इस कार्यक्रम के जरिए कितना फायदा पहुंचा महिलाओं को, कितने अपराध कम हो पाए, उन सब चीजों का आंकड़ा अगर सामने आए तब बात बने। धन्यवाद जी। मैं के न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि जनता तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं जनता का भी धन्यवाद करती हूं जो जनता सुन रही है घर पे बैठे हुए। मैं विगत सरकारें थी जिन्होंने स्वयं सहायता समूह, एक बहुत बड़ी योजना है जो सभी लोग जानते हैं, उसको भी चलाया था, लेकिन क्या वो धरातल पर पहुंच पाई? उनके बीच मैंने काम किया है 10-12 साल तक। मेरे से आप पूछिए, जब तक हम कोई भी राजा कोई बुरा नहीं चाहता, राजा जो भी योजनाएं बनाता है सही रूप से ही बनाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है कि राजा में स्वयं तू मुझको देख। तो उस तरह से राजा की मान, लेकिन राजा जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की विचारधारा को नहीं बदलेगा और शासन तंत्र की विचारधारा, सोच, दृष्टिकोण को नहीं बदलेगा, तब तक कितने भी वो आयाम स्थापित कर दिए जाएं सफल नहीं होंगे। और जो अगर राजा को जो सीखना चाहिए, जो अभी 9 दिन तक हमारे देश में जितना 9 दिन व्रत रहते हैं जी, और उसके उपरांत भी उन्हीं कन्याओं का भोज किया जाता है, लाखों रुपए उन पे वो किए जाते हैं, उन्हें खाना खिलाया, उपहार में दिया, लेकिन उन्हीं कन्याओं के साथ 2, 3, 4 साल ऐसी कन्याओं को बलात्कार में घसीटा जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये क्या है? मानसिकता है। हमको मानसिकता बदलेंगे तब हमारा कोई भी किया हुआ कार्य सिद्ध होगा। बिना मानसिकता के कोई भी कार्य किया हुआ सफल नहीं हो सकता है। राजा को लोकतंत्र या शासन तंत्र ही सफल बनाता है, योजनाएं सफल नहीं बनाती हैं। तो मेरा दृष्टिकोण है कि वहाँ पर सही लोगों को, आज जो राजनीति हो गई है व्यक्तिवादिता पे आधारित हो गई है, सामाजिक चिंतन पर से परे हो गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले सरकार ने। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। जो शासन में बैठे हैं, और मैं अभी जिनकी सरकार है उन्हीं को मैं फॉलो करते हुए कुछ कहना चाहूँगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुबाए। तो जब तक हम राजा के प्रति जो सही आंकड़े प्रस्तुत करने वाला होगा वो विपक्ष होगा। जब तक विपक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, विपक्ष को सही नहीं रखने दिया जाएगा प्रस्तुत, तब तक हम राजा सफल नहीं हो। मंत्रिमंडल भी है, विपक्ष भी है। चलिए तो एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ डॉक्टर पूजा जुड़ेंगी, उनसे भी हम मिशन शक्ति उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। MSME ODOP के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं।
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से युवा और श्रमिक खुश हैं। ये अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने जहां नई इकाइयों को करोड़ों का ऋण दिया, वहीं MOU साइन करके रोजगार का सृजन किया। रोजगार मेले के जरिए मौजूदा यूपी सरकार लगातार नौकरियां बांट रही है। पहले इन्वेस्टर्स समिट और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करवाया। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगने और कंपनियों के आने से हजारों लोगों को रोजगार हासिल हुआ और ये सब कुछ संभव हुआ योगी सरकार के विजन और अच्छी नीतियों की बदौलत। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। मिशन शक्ति, अब महिलाएं होंगी सशक्त। हमारा आज का चर्चा का मुद्दा ये है, मिशन शक्ति के पहले सप्ताह के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें महिला अपराधों पर लगाम कसने की बात कही जा रही है शासन की तरफ से। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूजा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? डॉक्टर पूजा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर पूजा, डॉक्टर पूजा, आपने हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनका भी वक्तव्य सुना। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मिशन शक्ति पर। आखिर क्या वजह रहती है? सबसे मुख्य बिंदु तो इसी बात का रहेगा। हर सरकार जब आती है तो वो महिला मुद्दे पर फोकस करती है, इस बात के वादे और दावे करती है कि महिला अपराधों पर लगाम कसी जाएगी। मगर पिछले 15 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, तमाम सरकारें बदली, लेकिन महिलाओं के खिलाफ आंकड़ों में लगातार वृद्धि ही हुई है। ऐसा नहीं हो पाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगाम कसी जाए। ऐसे में मिशन शक्ति सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा रही है, लेकिन बिंदु ये भी चर्चा का कि आखिर सरकारें बदलती हैं पर महिला अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग पाती। मैं चाहूंगी कि हमारे देश में जब तक अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं या जितनी भी नीतियां आई हैं, योजनाएं महिलाओं को लेकर के बनी हैं, उन नीतियों का कभी इम्प्लीमेंटेशन लागू वो नहीं होती हैं। वो बनती बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी चीजें उनमें आती है, पर वो लागू नहीं हो पाती हैं। और दूसरी चीज, जहां हम महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें महिला स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की जाती है। और जागरूकता फैलाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जो सिर्फ कागज पर होते हैं लेकिन असलियत में नहीं होते हैं। अगर हम बात सिर्फ अपने शहर लखनऊ की करें तो लखनऊ में ही बहुत सारे ऐसे महिला केंद्र है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, वो अकेले उस रास्ते पे नहीं जा सकती हैं। माना कि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ने अपनी तरफ से ऐसे बूथ बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन दी जा रही है, जहां पे वो कॉल करें और उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि उस हेल्पलाइन में जो बैठा है या जो औरत या जो महिला कहीं किसी मुसीबत में फंसी है, उस तक पहुंचने का क्या इंतजाम है, आपका एक सिस्टम क्या है? क्योंकि सिस्टम तो वही पुराना है और पुराने सिस्टम में आप नई नीतियां लगा रहे हैं। आप बातें करते हैं बुलेट ट्रेन चलाने की, लेकिन आप बेसिक ट्रेन और बेसिक एक ट्रांसपोर्टेशन तक तो महिला को दे नहीं पाते हैं गांव जाने के लिए। हम शहरी महिलाओं को छोड़ दें, शहरी महिलाएं तो फिर भी बहुत सुरक्षित है, घर है और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास साधन है। लेकिन अगर आप यहीं से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाराबंकी चले जाए तो वहां एक सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं है महिलाओं के लिए। तो आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? कौन सी सुरक्षा? जब आप महिला को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक सुरक्षित वाहन नहीं दे सकते तो आप कहां से सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे? एक फोन घुमा देने से सुरक्षा नहीं मिलेगी। फोन घुमाना तो बहुत आसान है, यहाँ बैठे फोन घुमा दिया, उसने वहां सुना और हो गया काम।
लेकिन उस तक पहुंचना, लोगों के मन में एक ऐसा डर आ जाना, जो ऐसे घिनौने काम करते हैं महिलाओं के साथ, उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाना, और कानून बनाने के साथ साथ उन कानूनों को लागू करना बहुत बड़ी बात है। महिला का रेप होता है 2010 में, सजा मिलती है रेप करने वाले को 2019 में। ऐसा कानून क्यों? बाहर के देशों के कानून को हम क्यों नहीं अपने यहाँ ला सकते कि अगर हुआ है तो उसमें इतनी दलीलें क्यों इतनी दलीलें, इतने पिक्चरें बनी हैं रेप केस पे, इस पे, और केसेस चलते हैं लंबे लंबे। क्या हमारी समाज में लोगों के कान बंद हैं, खुले नहीं हैं? और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे यहाँ महिलाओं से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। अगर आप धरातल स्थल पे जा करके देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज मैं आपको अगर अपने किए हुए कामों में एक आंकड़ा बताऊं तो 500-600 लड़कियों जहां एक साथ पढ़ती हैं, रहती हैं, वो अगर उनकी बात करें तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि इस दुनिया में, इस शहर में क्या चल रहा है। तो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, महिलाओं को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है धरातल पर। सिद्धि जी आपके पास में आऊंगी पूजा जी की बात को लेकर के, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करके। महिलाएं, हमारे इस पैनल में भी सभी महिलाएं हैं, तभी महिला मुद्दों को हम सोच सकते हैं, उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं। ये चीजें दो तरफा होती हैं। हमारा समाज और हमारा शासन और हमारी पुलिस, आखिर किस तरफ की पहल सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या पुलिस और शासन की तरफ से सख्ती इतनी ज्यादा की जाए कि अपराधियों के मन में डर हो कि वो अपराध करेंगे तो उनको काफी सख्त सजा दी जाएगी, या समाज की तरफ से भी एक पहल की जाए घर के लड़कों को, घर के आदमियों को समझाने की कि औरतें कोई सामान नहीं है। आप अगर उनके प्रति अपराध करेंगे तो ना केवल आपको पुलिस की सजा मिलेगी, आपको सामाजिक बाइकआउट होने की भी सजा मिलेगी। ये जो बिंदु है, ये कहाँ से शुरुआत की जाए इसकी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उठाई आपने। देखिए, ये जो नैतिक शिक्षा का पाठ होता है ये घरों में पढ़ाया जाता था पहले, क्लासेस में भी, स्कूल में भी ये एक नैतिक शिक्षा का एक पाठ होता था जो टीचर्स पढ़ाते थे। तो उसमें यही है कि कैसे आदर सम्मान, कैसे लोगों से बात करना, ये बहुत अच्छी तो एक मॉरल जो ड्यूटी होती थी लोगों की या बच्चों को सिखाने की, जो दशा और दिशा या मार्गदर्शन देने की। तो ऐसे ही वही चीज़ अगर माँ जो सिखाती है घर में, माँ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक परिवार का। एक परिवार में जो पूरी तरह से कैसे समाज को कैसे सुधारा जाए और कैसे परिवार से पहल होती है, तो ये जिम्मेदारी तो घर से भी शुरू होती है। समाज में जाते हैं तो पहली शिक्षक माँ होती है, उसके बाद हम स्कूल में जाकर के बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज वो अगर वातावरण में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, लोगों में आधुनिकता का वातावरण हो गया है, पैसे जेब में ज़्यादा आ गए हैं। हम एक इस चीज़ को अलग से लेके बताते हैं कि आजकल नशा का बहुत चलन हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल नशे की काम कर रहे हैं कि गाड़ियों से पेट्रोल निकाल के सूंघ लिया और नशा करके ये शोधे, लड़कियों के चेन स्नैचिंग करना या छेड़छाड़ करना गली नुक्कड़ में खड़े होकर के। तो इस प्रकार की वारदातें भी बहुत हो रही हैं। तो वही चीज़ बाद में आती है कि मिशन शक्ति का जो प्रयोग हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, बेटियों के प्रति। जो अभी मोहनलालगंज की कली की बात है कि वो दुर्गा पूजा करके लौट रही थी तो बेटी के साथ एक शोधे ने बुरी तरह उसको छेड़ा छाड़ा, उसके हाथ पर चुन्नी वगैरह खींची। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब सीखने की बात है कि हमें इसमें नैतिक शिक्षा क्या हो, जो नैतिक दायित्व समाज का भी है, परिवार का भी है, ताकि बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, शिक्षा दी जाए। तो ये हमारे लिए है बहुत बड़ी अहम बात है। इसके अलावा जो अपराध कर रहे हैं उनको कानून का भय नहीं है, कानून का भय दिखाना पड़ेगा। कानून का भय कैसे? पुलिस को मजबूत होना, पुलिस प्रशासन को भी मजबूती दिखानी पड़ेगी। मैं एक और असंवेदनशील घटना बता रही हूँ, पारा क्षेत्र की है, लखनऊ की। तो पारा क्षेत्र में भी थाना पड़ता है। एक बुजुर्ग को जो टहल रहे थे, वहाँ पे जा रहे थे किसी काम से, तो उनको ट्रैक्टर ने कुचल दिया। वो कुचले रहे, रात भर उनका शव वहाँ पड़ा रहा, उसको जो है कुत्ते कौवे नोचते रहे। ये देखिए, ये कहाँ की पराकाष्ठा, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो ऐसी चीजें आप लागू कीजिए, मिशन चालू करिए, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी ये जिम्मेदार बनाइए कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको पूरी तरह निभाएं।
तो ऐसी घटनाएं जो हम देखते हैं तो वाकई बहुत शर्मनाक घटनाएं होती हैं जो हमारे समाज में हो रही हैं। बिल्कुल, आपने पुलिस की बात की। पुलिस पे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपराधियों पर लगाम लगाने की। डॉक्टर रश्मि, आपके पास में आऊंगी। मिशन शक्ति के तहत ये बात माननीय मुख्यमंत्री ने भी कही है कि 20% बेटियों की भर्ती होगी पुलिस में। पिंक स्कूटी के साथ हमने फुटेज में भी देखा, जब मिशन शक्ति की शुरुआत हुई तब किस तरह स्कूटी पर कई महिला जो पुलिस थी वो एक सवारी की तरह निकली। इस मिशन की शुरुआत की गई। क्या पुलिस में महिलाओं की भर्ती का प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो महिला अपराधों पर लगाम लगेगी? ये पहल कितनी सकारात्मक है? सकारात्मक जब तक सोच नहीं होगी, हमने उन पर वो दे दिया, उनको क्षेत्र दे दिया, लेकिन उस पर ऊपर बैठा हुआ जो आज सेना किसके हाथ में है? राजा के हाथ में। जो वहाँ का क्षेत्र का जो विधायक है या सांसद है, तो वो भी खुले रूप में कार्य कहाँ कर पाएगी जब तक उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं दिया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा। तब तक जो आज केस हैं कितने अभी तो जितने रिकॉर्ड जो आ रहे हैं आंकड़े वो बिल्कुल बहुत ही कम हैं, और रियलिटी में जो आंकड़े अगर हम लोगों को शिक्षित कर दें, अपनी महिलाएं शिक्षित हो जाएं, तो जो आंकड़े लिखे जाएंगे वो कितने होंगे, भयावह होंगे। देश में लगेगा कि क्या वास्तविकता हमारा देश वो है यहाँ जहाँ कहते हैं कि यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता। तो ये कहने के लिए जो हम अभी मिशन कर रहे हैं, मिशन हफ्ते भर से कोई चेंज नहीं हो जाता, कोई ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हमने उसको चेंज कर दिया। हमें ये स्थायित्व बदलाव के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण भी लाना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण में आर्थिक आपने कर दिया, राजनीतिक नहीं किया। अभी महिला आरक्षण विधेयक की आप बात करें तो आप पहले बहन सुषमा स्वराज ने भी इस मुद्दे पर बात उठाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उठाया जब विपक्ष में थे, लेकिन अभी पूरी सरकार उन्हीं के पास में है। लेकिन महिला आरक्षण मुद्दे को कभी भी मुद्दा कहीं नहीं, कोई उसके लिए बिल पास नहीं किया गया। तो जब तक आज सेना है और प्रशासन है, वो किसके हथकड़े पे? वो उन्हीं के हथकड़े में है ना, जो राजनीतिक। तो राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं को दिया जाए, वहाँ उनको बोलने का अवसर दिया जाए, और सही जब तक ये नशीले पदार्थों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ये सब आंकड़े करना या महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठना, जो महिलाओं के लिए गलत है वो पुरुष के लिए भी तो गलत है। अगर महिला इस नशीले पदार्थ का सेवन करने लगेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जो कहते हैं ये किसान है, एक बीज बोता है तो अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अच्छी खाद अच्छा वो करता है, तो उसी गर्भ में जब बच्चा पलेगा महिला नशीले पदार्थ का सेवन करने लगी तो आप आने वाली पीढ़ी को सोचिए क्या होगा। अपने युवाओं पर भी हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर पूजा, आपके पास मैं आना चाहूंगी अगले प्रश्न के साथ। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, मिशन शक्ति के अंदर नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन, तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बात भी हम कहीं ना कहीं याद रखते हैं कि हाथरस बलरामपुर जैसी भयावह घटनाओं के बाद इस तरह की जो मिशन है वो बनाया गया। अगर हम ठीक 3.5 साल पीछे जाते हैं तो जब सरकार का शासनकाल शुरू हुआ था तब कहा गया था कि नारियों के प्रति अपराध, महिला के प्रति अपराध में सरकार 0 टॉलरेंस की नीति फॉलो करेगी। लेकिन 3 साल में लड़खड़ाते हालत इतनी भयावह हो जाती है कि फिर एक पुश, फिर एक मिशन शक्ति की शुरुआत की जरूरत पड़ती है। आखिर महिलाएं कितना विश्वास करें, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी कितना अब विश्वास करे कि ये भी मिशन सक्सेसफुल होगा? तो सबसे पहले तो महिलाएं अपने आप को स्वतः शक्ति पूर्वक बनाएं, खुद सशक्तिकरण करें अपना, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से। जब महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा इन तीनों चीजों को अपने आप से करेंगी, उस समय हमें ऐसी सरकारों की जरूरत नहीं है जो हमें झूठे वादे दें और सिर्फ ऐसे आंकड़े हमको दिखाए जाए कि हमारा ये मिशन शुरू किया हमने और हमें इतने सारे कंप्लेंट्स आए, इतनी सारी शिकायतें हमने दूर कर दी। यहाँ शिकायत दूर करने का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है जो हमारा चला आ रहा है कई सालों से कि महिला को आप राजनीति में दे दीजिए आरक्षण, आप शिक्षा में दे दीजिए। अगर आप एक महिला को इज्जत नहीं देते हैं, उसका सम्मान नहीं देते हैं, तो ऐसे आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा ऐसे आरक्षण का, ऐसे मिशंस का क्या फायदा?
हाँ, जरूर ऐसे मिशंस का फायदा तब हो सकता है जब सरकार उनको उसी नीयत से लागू भी करे और उसी नीयत से लोगों में उसको जागरूक करवाए जिस नीयत से उसने उसको बनाया है। वोट इकट्ठा करने के लिए मिशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो एक बात होगी कि आज आप बना रहे, इतना हंगामा हो गया। हम सोचते तब हैं जब सब कुछ हो जाता है। हम पहले क्यों नहीं सोचते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, 1 साल आने वाले हैं, आगे आने वाले भविष्य में हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे। हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जब तक 10 महिलाएं सड़क पर, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जो कि सामाजिक रूप से देखने में और महसूस करने में भी अपने आप को शर्म लगे। तो इन सब चीजों का इंतजार हमारी सरकार क्यों करती है, इन सब चीजों का इंतजार क्यों वो करते हैं। अगर वो लोग पहले से ही प्लानिंग कर ले कि अगर हमारे शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो रहा है वातावरण, तो वो उसको पहले से ही सुरक्षित बनाने की कोशिश करें। आप अपने लिए इतनी जेड सिक्योरिटी लेते हैं, लेकिन क्या महिलाओं के लिए आप देते हैं? नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप लखनऊ के सबब एरियाज में जाएं तो आपको एक भी सार्वजनिक साधन नहीं मिलेगा जाने के लिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लड़कियों को पिंक स्कूटी में पुलिस की वर्दी पहना करके घुमा देने से महिला की सुरक्षा नहीं होगी। वो पिंक स्कूटी वाली लड़की भी किसी दिन ऐसे ही मारी जाएगी, जैसा कि हुआ था पहले भी, कि एक पुलिस महिला को ही स्कूटी में 2 ट्रक वालों ने कैसे बुरी तरह से मारा था। तो हमें तो उनको सुरक्षा पूरी देनी है ना। आप उनको दीजिए ना बड़ी बड़ी वैन्स वायरलेस के साथ, बड़ी बड़ी जो इनोवा आपने दे रखी है वो दीजिए महिलाओं को, और तब उनकी भर्ती करिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने की अनुमति दीजिए। आप चाहे कुछ भी नहीं देंगे तो भी काम हो जाएगा और महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। परंतु इस तरीके से सिर्फ मिशन बना देने से, एक हेल्पलाइन क्रिएट कर देने से, जगह जगह महिलाओं को मालाएं और मेडल पहला देने से सम्मान और इज्जत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद सही मायने में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित तो तभी महसूस करेंगी जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रात के वक्त भी सफर करते समय सुरक्षित होंगी। सिद्धि जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या जिस तरह से जितनी आप कहेंगे जितने टीम टाम के साथ इन तमाम मिशनों की शुरुआत की जाती है, अगर उतनी ही ताकत, उतना ही दिमाग शासन फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन सारे केसेस को फटाफट निपटाने में लगाए, तो शायद महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनके आंकड़े कम होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक तरह से छलावा और दिखावा है। अब पूरी 3.5 साल की सरकार खत्म होकर आ रही है, अब इनको समझ में आया कि महिलाओं को सुरक्षा देनी है। जब आंकड़े बढ़ गए, लाखों में हुए, रेप हो रहे हैं, बलात्कार, किस तरह से लड़कियों की हत्याएं करी गई, हाथरस तो एक तो पूरी तरह से नजीर बन गया है कि किस प्रकार से रातों रात शव जलाया गया। तो अब इनको चेत रहे हैं और अब ये फलाना शक्ति प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। ये एक तरह से खाना पूर्ति हो रही है। इस प्रकार से जब सरकार अपने कदम बढ़ा रही है तो हम कैसे अभी अपराधों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, अपराधियों को खत्म करने की कोशिश कीजिए कि कैसे अपराधियों से महिलाओं को बचाया जाए और उनके नौकरी देने की बात करिए। भाई, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उनकी नौकरी की बात करिए। अब सुरक्षा तो देखिए आप दे ही नहीं पा रहे हो, अब उनको नौकरी दीजिए। नौकरी दे के हटा दिया जा रहा है, नौकरी छीन ली जा रही है। बेरोजगारी खत्म करिए, महंगाई चरम सीमा पे है। इन्हीं औरतों को घर का बजट चलाना पड़ रहा है। हम लोगों के लिए कितना महंगाई बढ़ी हुई है, किस प्रकार से एक एक सामान खरीदा जा रहा है, महंगाई पे महंगाई। और ऊपर से अब आज हमने देखा, एक और मैं बताना चाह रही हूँ कि गोमती नगर में एक महिला की चेन सुबह सुबह खींच ली गई। तो ये कौन सी सुरक्षा आप दे रहे हैं? आप महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा बर्डन दे रहे हैं उनको कि उनको आप कुछ दे पा नहीं रहे हो। आप महिलाओं की सम्मान की बात करिए, सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करिए, आत्मनिर्भर बनाने की बात करिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ एक ढकोसलेबाजी और खाली सिर्फ ये फर्जी आंकड़े देकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार में फर्जी आंकड़ों से कोई सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। आप जागरूकता फैलाइए। अभी पूजा शुक्ला जी कह रही थी कि वाकई जो बड़ी बड़ी वैन हो, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है, वो उन महिलाओं को दिया जाए जो अब सड़क पे बैठ के जो पिंक सिटी और पिंक स्कूटी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात, आप धारणा बदलिए। आप महिलाओं को सुरक्षा देना चाह रहे हैं तो आप एक अंदर से एक भावना तो जागृत करिए, सकारात्मक सोच तो लाइए।
आप इस सकारात्मक सोच नहीं लाना पा रहे हैं। आप देखिए, प्रसूति जो महिला होती है, प्रसूति के वक्त उनको एम्बुलेंस की जरूरत होती है। एम्बुलेंस में कॉल किया जाता है तो या तो कॉल उठता नहीं है या फिर वो 2, 2.5, 3 घंटे बाद आती है, जब तक कि महिला को जो सड़क पे बच्चे का जन्म देना पड़ता है। तो ये सब चीजें देखिए, आप बार बार मिशन मत करिए। कोई नहीं देखना चाह रहा, ना विपक्ष ना कुछ, जनता चाह रही है सेवा। आप जो जनसेवा, जब जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, बहुमत मिला है, तो वो आप उसको पूरी तरह से आप उस चीज को लाके देखिए ना, उस जर्रे पे तो आइए। आपसे ये नहीं चाहती है तो जनता की आप कुछ भी करते रहिए। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इन सब चीजों में, लेकिन जनता सुरक्षित नहीं है। रोज आए दिन छोटी छोटी बच्चियों पे रेप होना कितना निंदनीय और कितना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निंदनीय। डॉक्टर रश्मि, आपके पास में आऊँगी। कहा जाता है 21वीं सदी, जिसमें तकनीक के लिहाज से हम सबसे ज़्यादा उच्चतम शिखर में इस वक्त जी रहे हैं, मगर महिला के खिलाफ अपराधों की बात करें तो स्कूल जाने वाली लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, दफ्तर में काम करने वाली औरतें शोषण का शिकार होती हैं, शादीशुदा महिलाएं तमाम तरीके के दहेज प्रताड़ना के जो मसले हैं उनका शिकार होती हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो 21वीं सदी में भी कम नहीं है, और कम छोड़िए चरम पर हैं अपने। शायद हम लोगों को जहां बात करनी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से विकसित किया जाए, हम किस तरह से उन्नति कर पाएं, किस तरह से हम शिक्षित हो पाएं, लेकिन यहाँ पहले सुरक्षा ही पूरी हो जाए, उसके बाद दूसरे कदम की शुरुआत होगी। वो जो पहला कदम सुरक्षा का है वही नहीं मिल पा रहा है, तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? सर्वप्रथम मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जब हम कोई मिशन लागू करें तो उससे पहले हम महिलाओं का भी तो सर्वे कराएं, महिलाओं से भी तो पूछें कि आखिर महिलाएं क्या चाहती हैं। तो आप देखें, अधिकांशतः महिलाएं नशीले पदार्थों को सेवन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध चाहती हैं। जब पूर्ण रूप से कोई भी महिला नहीं चाहती कि नशीले पदार्थों का मार्केट में बाजार हो या नशीले पदार्थ का सेवन करके कार्यालय में लोग बैठे रहते हैं। मतलब किसी टाइप का जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड फॉर्म में हो। जब आप नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे तो आपकी मानसिक तो स्वतः ही विकृत के रूप में आ जाएगी, जो कि उसके भयावह दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कोई भी मिशन करने से पहले जिसको दिया जा रहा है उससे सर्वे किया जाए, उससे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो। तो उनसे पहले जो उनके लिए वातावरण, अभी सरकार ने अभी बताया कि 2 बच्चे वाले ही जो अभी चला था कि प्रधान नियुक्त हो, तो अब 2 बच्चे महिलाएं होगी तो उनके लिए उस तरह का शासन व्यवस्था और सामाजिक ढांचे, सामाजिक समरसता, ये चीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक महिलाओं से खुद उनको देने से पहले उन्हें नहीं पूछा जाएगा, चाहे शासन में बैठा के डीएम महिलाओं को पूछा जाए और चाहे जो राजनीतिक क्षेत्र में बैठी हुई उन महिलाओं की भागीदारी पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो आप कोई भी दे दे उसके लिए वो कारगर नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर मैं ये 20,000 का मोबाइल दे दे तो उसके लिए तो वो बेकार है ना, तो वो उसको चलाना नहीं आता। तो सबसे पहले महिलाएं क्या चाहती हैं, सर्वप्रथम प्राइमरी महिलाओं की क्या जरूरत है, उस पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल, धरातल पे पहुंच के महिलाएं क्या चाहती हैं इस बात को समझने की जरूरत है। पूजा जी, आपके पास में आऊंगी अपने प्रश्न के साथ। हाल फिलहाल अखबारों की हेडलाइंस जिस तरह से छपती हैं कि दहेज को लेकर के हत्या हुई, दहेज को लेकर के जला दिया, शादी में सामान ना मिलने पर शादी तोड़ दी गई, दूसरी तरफ इस तरह की भी काफ़ी सारी जो खबरें हैं वो छपती हैं कि महिलाओं ने एक ऊंचा ओहदा प्राप्त किया, तमाम तरीके के जो इंटर के एग्ज़ाम्स, नीट के एग्ज़ाम्स या फिर तमाम तरीके के जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके ज़रिए आप कुछ बनते हैं। 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ वो महिलाएं जो कि छेड़छाड़ या फिर किसी तरीके के भयावह स्थिति का सामना कर रही हैं, लेकिन एक तरफ वो महिलाएं भी हैं जो पढ़ लिख करके कुछ बन रही हैं। शायद वो महिलाएं जो कुछ बन रही हैं वो इस बात की नज़ीर दे रही हैं कि अगर उन महिलाओं को भी मौका मिला होता तो वो भी वही काम करके दिखा सकती थी, मगर वो मौका मिल ही नहीं पाता। वो अपनी सुरक्षा, अपनी जान को लेकर ही इतने ज़्यादा कष्ट झेलती हैं कि उससे एक कदम आगे क्या बढ़ेंगी। कितना ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है इसके लिए शासन को भी और समाज को भी। तो स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। जब आप स्वास्थ्य से अच्छे होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है सुरक्षा, क्योंकि जब तक बच्ची छोटी है वो माँ बाप के
शरण में है और उसके स्वास्थ्य का ध्यान उन्हीं को रखना है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बच्चियां जो हैं वो बहुत ज्यादा कुपोषित हैं, तो जब उनकी पढ़ने की उम्र आती है तब तक वो इतनी ज्यादा कुपोषित हो जाती हैं, जो बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो इन चीजों पर भी सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है उसको वो सही करे। जैसा कि अभी बता रहे थे कि प्रसव के समय महिलाओं को देखिए कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। आपने एम्बुलेंसेस चला दिए लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो सड़क पर ही उनका जन्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए, शुरू से हम किसी भी पौधे को अगर सही जगह पर सही पालन पोषण के साथ उसको हम पोसेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ पैदाइश से लेकर के पालन पोषण से लेकर के उसकी सुरक्षा ही नहीं हो पाती है, तो हम आगे उसके विकास की कैसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य उस पे ध्यान दें। दूसरी चीज सुरक्षा पे ध्यान दें। सुरक्षा के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसे सिस्टम्स तैयार करने चाहिए। इतने सीसीटीवीज आप लगा दीजिए और इतना खौफ बना दीजिए उन मानसिक रोगियों को, मैं उनको मानसिक रोगी ही कहूंगी, जो इस तरीके की हरकतें बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ करते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्थिर ही नहीं होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपको कानून इतने सख्त लागू कर देने चाहिए और उनको आपको फॉर एग्जाम्पल जिसने ऐसा किया उसके साथ ऐसा करके दिखाना चाहिए पब्लिक को, ताकि उनके आगे एक इमेज आ जाए कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे पैर काट दिए जाएंगे, हम जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएंगे, हमारे साथ ऐसा हो जाएगी कि हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। तो जब तक आप इस तरीके की सजा मुकम्मल नहीं करेंगे उन अपराधियों के लिए, उन मानसिक रोगियों के लिए जो ऐसा करते हैं, तब तक आप किसी भी महिला से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आगे बढ़े और जीवन में कुछ बहुत अच्छा करके दिखा सके। वो सिर्फ वही महिलाएं कर सकती हैं या वही बच्चियां कर सकती हैं जिनके घरों में उनको सुरक्षा है, जिनके घर वाले उनके पीछे पीछे रहते हैं। 12th के बाद क्या वो उस कॉलेज तक उनके पीछे पीछे रहते हैं जहां वो पढ़ने जाती हैं। वहां उनके माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है जब तक उनकी शादी नहीं होती है, और उसके बाद उनके पति की जिम्मेदारी हो जाती है और बुढ़ापे में बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे माँ की सुरक्षा देखनी है, क्योंकि हमारे देश में बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता। तो इस तरीके की मानसिकता जहां पर जिस देश में होगी, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां की लड़कियां बहुत अच्छा आगे करके दिखाएंगी। उसमें कुछ ही परसेंटेज ऐसा होता है जो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उनको किस्मत अच्छी होती है और दूसरी उनको घर परिवार ऐसे सशक्त मिले होते हैं जो उनकी सारी चीजों को पूरा कर ले जाते हैं। अगर हम एवरेज देखें तो बिल्कुल अवसर मिले तो हर लड़की ये साबित करके दिखा सकती है कि वो भी बराबरी का दम रखती है। सिद्धि श्री, वक्त बहुत कम है, आप फाइनल कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे। मिशन शक्ति, इसके तहत काफ़ी सारे आंकड़े दिए गए हैं कि 7,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई। काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड और शिकायतों के तहत सज़ा भी दी गई, मुकदमे भी लगाए गए, FIR भी की गई। कितनी उम्मीद कि ऐसे मिशन सक्सेसफुल होंगे और कितनी उम्मीद कि महिलाएं इसके जरिए आगे आएंगी? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, निस्तारण हो रहे हैं केस। तो ये तो सरकार की दायित्व है, पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है, सबको मिलजुल के ये काम करना चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि सब संगठनों को, महिला संगठन आए, महिला आयोग आए, कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, इस पर एक सर्वदलीय बैठक होए सब मिलकर के, ताकि मेन मुद्दा यही है कि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वास्थ्य उनका सही रहे। इसके लिए एक पूरी तरह से योजना बने। आप मिड डे मील में लड़कियों को अच्छा खाना दें, ताकि उनके खाने में जो पंजीरी घोटाला हुआ, इस प्रकार के घोटालों को रोकिए। उनको अच्छा आयरन की सप्लाई अच्छा किया जाए, कि बढ़िया दवाइयाँ उनको मिले, मिड डे मील में दे। जो बच्चियाँ जा रही हैं प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में, आप अच्छे से अच्छा करें ताकि बच्चियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। आगे सारा कुछ निर्भर इन्हीं बच्चियों से ही है। आखिर में इन्हीं को ही बड़ा होके माँ बनना है। माँ की जिम्मेदारी बहुत कुछ होती है, पूरा हर इंसान जानता है। तो उन पर ये चीज़ नज़र रखी जाए, यही मैं कहना चाहूँगी। और जो लोग ऐसी मानसिकता वाले, जो छोटे युवक हैं, शोधे हैं, जो बालिग नहीं हुए हैं, वो इस प्रकार की जो घटनाएं करते हैं, जो नशा करने लगते हैं अलग से, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाए, जहां उनको रख के उनको सही किया जाए
कि आगे आकर यही आगे बढ़ के जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं, भाई महिलाएं हैं आपके इस प्रोग्राम में आई हैं, तो हम ये चाहते हैं सरकार से भी और सभी संगठनों से भी चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाएं और कार्य प्रणाली करी जाए इसमें, ताकि लोग सही हो हर कुछ। इस प्रकार के मुद्दे में जो महिलाओं और महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित होते हैं, उनको प्रमुखता के साथ उठाने की जरूरत है, और न सिर्फ उठाने की बल्कि इस पे कड़े एक्शन की भी जरूरत है। फिलहाल हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रश्मि जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिद्धि जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, महिलाओं से जुड़े मुद्दे ऐसे जिन पर राजनीति ना हो, जिन पर एकजुट हो करके आगे आया जाए और इनमें जाति धर्म ना ढूंढते हुए सिर्फ जो अपराधी है उसको सजा मिले, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।